एक क्रिश्चियन होते हुए मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में मसीहों को खुशहाल ज़िंदगी जो दी है उसके लिए हमारे तमाम इदारों का शुक्रिया। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस वक्त आप ये जानते हैं कि इंडिया जो प्रोपोगंडे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता है, एक दहशतगर्द मुल्क है। उस हमेशा मोदी सरकार ने कोशिश की है कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे हमें नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा मोदी सरकार ने बलूचिस्तान हो, कराची हो, हमारा कश्मीर हो, इन सब पे हमेशा दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से हुई है। और हमारी पाक फ़ौज ने हमेशा उसका डट के मुकाबला किया है और मसीह कौम हमेशा अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। इंडिया जो चाहे कर ले, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक हमारी पाक फ़ौज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, इसे कभी आँच भी नहीं आने देंगे और मोदी सरकार को मुँह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी हाल में जो कशीदगी चल रही है, जिस तरह के मामलात हैं, पाक फ़ौज उसके लिए तैयार है और मसीह कौम भी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। असल में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ चैनल बंद करने से, सोशल मीडिया बंद करने से मोदी सरकार का मकसद ये है कि सच्चाई उनकी आवाम में ना खुले, कि जितने अभी जो मामला हुआ है जिसको ये रंग दे रहे हैं कि जिसमें कि खुदा न खास्ता कोई दूसरा कंट्री या पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बेसिकली इन्होंने खुद करवाया है। वो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल बंद कराने का मकसद ये पाकिस्तान इनको सच्चाई का चेहरा दिखाता है कि इंडिया सरकार किस तरह इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान का नाम यूज़ करके दोबारा इलेक्शन जीतते हैं। आपको पता है कि मोदी सरकार ने हमेशा से ये वतीरा रहा है, जब भी इलेक्शन लड़ा है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के नाम से ही इलेक्शन जीता है। और इस दफ़ा फिर दोबारा ये उसी तैयारी में है ताकि चैनल सारे बंद करके सच्चाई लोगों से दूर रखी जाए और छुपाई जाए। सर, वो उस पर मैं कमेंट करना चाहूँगा, वो दिन याद होगा जिस दिन वो फाइटर जेट एक गिरा था और चाय पिला के हमने वापस भेजा था। तो जितनी काबिलियत और जितनी सलाहियत भारत की फ़िज़ाई दिफाई आर्मी या एयरफोर्स में है वो हमें सब पता है, क्योंकि यहाँ पे ईमान से लड़ने वाले लोग हैं, ईमान से तरोताज़ा लोग हैं। तो ईमान के सामने ये दिफाई फ़िज़ाई ये कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के पास मजबूत ईमान है। तो ये सिर्फ इनके चुरन है और कुछ नहीं है। मोदी सरकार सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए ये हथकंडे अपना रही है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपनी कौम को राज़ी करें, उस जनता को राज़ी करें जिनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है पिछले 20-22 साल से। जिस तरह कि आप देखते हैं कि मोदी सरकार नहायत ही दहशतगर्द सरकार, उसने अपनी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने हमेशा इलेक्शन को जीतने के लिए अपनी कौम के माइंड को डाइवर्ट किया और पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए हैं। ये हमेशा से उनका वतीरा है। तो मैं यहाँ बात ख़त्म करना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत, इसकी आन और शान पर अगर कोई बात होगी तो मसीह कौम पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना है, क्योंकि हमें पता है हमारी सरहदों पे हमारी पाक फ़ौज डट के खड़ी है और मोदी सरकार दहशतगर्द सरदार को जवाब देगी। मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर। 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर भारत में जो घटना घटी वो मानवता के लिए और जगत के हित के लिए नहीं थी। एक शर अंगेज़ी फैलाने वाला जो मामला भारत में रोनुमा हुआ, मैं नहीं, पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया उसको कंडेमिनेशन कर रही है और मैं शदीद अल्फाजों में इसकी मजम्मत करता हूँ, स्ट्रांगली कंडेमिनेशन करता हूँ। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारत जो है रियासत माँ होती है और भारत की अपनी जो है इंटेलिजेंस फेलियर है। इंडियन आर्मी इसमें फेल हुई है और ऑब्लिगेशन और एलिगेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ है भारत की तरफ से पाकिस्तान को, वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज देखें कि ये जो सरगम टेंशन्स जो बने हैं ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अनपॉपुलर डिसीजन है उनका कि इंडस वाटर ट्रीटी को आपने बंद, इंसानों के लिए, यहाँ भी इंसान रहते हैं वहाँ भी इंसान रहते हैं, पानी जल जो है वो जीवन है, वो जल को आप कैसे रोक सकते हैं। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान इस बात की भी भारत के लिए शदीद कंडेमिनेशन करता हूँ कि आप इंडस वैली का जो पानी है उसको ना रोकें और जो इंटरनेशनल जो संविधान बना हुआ है, जो कानून बना हुआ है 1960 का, जो सिंध ताश के नाम से मंसूब है, उसको जो है आपने रद्द किया है। ये अनपॉपुलर डिसीजन है, इसको कोई भी नहीं मानेगा। आप जो फेलियर हुए हैं, देखिए भारत में जो काम हुआ है वो उनके ज़ाती अंदरूनी मामलात हैं। सबसे पहले रियासत माँ है तो आप इन्वेस्टिगेट करें, ना कि आप एलिगेशन और ऑब्लिगेशन में जाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जो फेलियर आपकी तरफ से हुआ है उसको आप कंप्लीट इन्वेस्टिगेट करें। अगर जंग छिड़ी गई किसी भी बात को लेकर और रियासत के रेट को चैलेंज हुआ तो आप देखें पाकिस्तान आज न्यूक्लियर वेपन्स रखता है और दुनिया की बेहतरीन आर्मी पाकिस्तान आर्मी है।
वो शदीद अल्फाजों में मजम्मत करेगी और इसके बाद हो सकता है आपको पछताना पड़ेगा और खिते में जो अमन है, जो पीस है, वो डिस्प्यूट होगा। मेरा वतन है पाकिस्तान, बहुत खुशहाल मुल्क है, ऐसी बात नहीं। यहाँ हर किस्म के जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सेलिब्रेशन है, हम यहाँ पर करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें जो है भरपूर सपोर्ट करता है। ये एलिगेशन का सिलसिला बंद होना चाहिए भारत की तरफ से और मोदी सरकार को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए कि जज्बाती फैसले जो है रियासत नहीं करती, स्टेट कभी नहीं करती। अगर स्टेट करती तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ से भी एक्शन लेता। तो आपने देखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया। अच्छे लोग इस वक्त, अच्छे लीडर हैं, अच्छी जो है कंटर्मिनेशन उन्होंने भी की, इंटरनेशनल लेवल पर की और इंटरनेशनल लेवल में हमारा जो डिसीजन था वो पॉपुलर हुआ है। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बधाई पेश करता हूँ इसके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले लाखों मुहिब वतन पाकिस्तानी बंगाली अपने पाक फौज के साथ 1965 की तरह तैयार है और 1965 की तारीख फिर दोहराने को तैयार है और इंडिया को बताना चाहते हैं और मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि वो उनकी नस्लें हैं जो सर सलीमुल्लाह खान, MM आलम की रूहानी औलाद पाकिस्तान में है। फिर वो बंगाली जो जिनके आबा अजदाद ने इस पाकिस्तान को बनाया था और इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी थी, अब भी जब भी इस पाकिस्तान को कुर्बानी की जरूरत पड़े तो आज भी लाखों बंगाली इस पाकिस्तान में अपना तन मन धन लुटाने को तैयार है और मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि तुम आजमाना नहीं इस कौम की तारीख तुमको अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये वही बंगाली है जो 1965 में अपने सीने में बम बांधकर इंडिया के टैंकों को निस्तो नाबूद कर दिया था और तुम्हें हमने धूल चाटने पर मजबूर कर दिया था। आज भी उसी जज्बे शर्शार से पाकिस्तान में बसने वाले लाखों बंगाली आज भी तैयार है और हमारे चेयरमैन के हुक्म पर तैयार है। और इसी तरह हम पाक फौज को बताना चाहते हैं कि आपके पुश पर, आपके दाईं तरफ, आपके बाईं तरफ, आपके साथ हम हर वक्त तैयार है कि मोदी सरकार हो या इंडिया को हम जवाब देने के लिए भरपूर तैयार हैं और जवाब देते रहेंगे। और मोदी सरकार को भी बता रहे तुम्हारे मुल्क में अक़लियत महफूज नहीं तो हमसे क्या लड़ोगे। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, चाहे उसका वो बेला रंग नस्ल, पाकिस्तान की दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। और दुनिया को भी बताना चाहते हैं हम जंग करने वाले नहीं, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन जंग हम पर मुसल्लत की जाएगी तो तारीख फिर दोहराएगी और यही औलाद, यही बंगाली पाकिस्तान के में रहने वाले, बंगाली जुबान बोलने वाले फिर से हम तारीख दोहराने को तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ जिस तरह जंग छिड़ गई है, पाक आर्मी के हिमायत में ज़ाहिर यकजहती के लिए सारी कौम इकट्ठी खड़ी है। बिहारी कौम भी वो भी पाक फौज के हिमायत में ज़ाहिर यकजहती करते हैं और करती रहेगी हमेशा। और जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के साथ जिस तरह जंग हुआ था इससे पहले, इस तरह बिहारी कौम भी कुर्बानी देती आई है और देते रहेंगे। और जब भी पाक फौज बिहारी कौम को आवाज़ देगी, इंशाअल्लाह बिहारी कौम शाना बशाना हर लम्हा उनकी आवाज़ पर, पाक फौज की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए शाना बशाना खड़ी होंगी।